गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है शरीर में गति। सभी सजीव गति करते हैं। सजीवों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जाना गति कहलाता है। मानव शरीर में और इसकी गतियों के बारे में हम जानेंगे। हम अपने हाथ को घुमा सकते हैं, अपने कूल्हे को घुमा सकते हैं, हम झुक सकते हैं, पैरों को मोड़ सकते हैं, कोहनी से हाथ को मोड़ सकते हैं। ये सभी गति के उदाहरण हैं मानव शरीर में। अपने एक साथी का हाथ एक स्केल की सहायता से बांध दीजिए। स्केल रखकर हाथ को सीधा कीजिए और स्केल लगाकर उस हाथ को बांध दीजिए। अब अपने साथी को हाथ मोड़ने के लिए कहिए। हम देखेंगे कि आपका साथी जो है वो हाथ नहीं मोड़ सकता। हम देखेंगे कि हाथ इसलिए नहीं मुड़ सकता क्योंकि हाथ की जो संधि है उस संधि की जगह हमने स्केल को बांध दिया है, इसलिए हाथ को मोड़ा नहीं जा सकता। तो इस प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है कि जहाँ दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं उस स्थान को संधि कहते हैं और संधि की सहायता से ही हमारे शरीर के विभिन्न अंग जो हैं वो गति कर सकते हैं। अपने पैर, नाक, पैर के अंगूठे, कान, कंधे के पीछे, सिर, गर्दन आदि को दबाइए। इनको दबाने पर हमें प्रतीत होगा कि हम किसी कठोर वस्तु को दबा रहे हैं। ये कठोर संरचना ही हमारे शरीर में हड्डियाँ होती हैं। हमारे शरीर में अब हम पढ़ेंगे संधियाँ। हमारे संधियाँ जो है हमारे शरीर में जो हड्डी की संधियाँ होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है चल संधि और दूसरी होती है अचल संधि। चल संधि जो वो होती हैं जहाँ के जोड़ जो हैं वो गति कर सकते हैं, उन संधियों को चल संधि कहते हैं। जैसे हमारे हाथ पैर की हड्डियाँ, उंगलियों की हड्डियाँ, लेकिन हमारी गर्दन की हड्डियाँ। और दूसरी जो संधि होती है वो होती है अचल संधि। अचल संधि वो होती है स्टूडेंट्स जिनमें गति नहीं होती। जैसे हमारी खोपड़ी की हड्डियाँ, हमारी ऊपरी जबड़े की हड्डियाँ, इन हड्डियों में गति नहीं होती। ये हड्डियाँ अचल संधि का उदाहरण है। चल संधि का सबसे पहला जो भाग है, चल संधि के कई भाग हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है कंदुकलिका संधि। इसे इंग्लिश में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक हड्डी में एक खड्डा होता है और दूसरी हड्डी का सिरा जो है वो आगे गोल के समान होता है और ये गोल सिरा जो है इस खड्डे में फंसा हुआ होता है। और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या कंदुकलिका संधि जहाँ भी होती है वहाँ की हड्डी जो है वो चारों तरफ घूम सकती है। जैसे इसके उदाहरण हैं हमारे कंधे की हड्डी और हमारे कूल्हे की हड्डी जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या कंदुकलिका संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट जो हमारी संधि है वो है दुराग्र संधि। दुराग्र संधि को एक्सिस जॉइंट भी कहते हैं। इस दुराग्र संधि वो होती है जिसमें एक धुरी पर कोई वस्तु घूमती है। जैसे हमारी गर्दन और हमारी जो खोपड़ी है या कपाल जो है उसको जोड़ने वाली हड्डी को जोड़ने वाली संधि को दुराग्र संधि कहते हैं। हमारी इसमें हमारी जो मेरुदंड की अंतिम हड्डी है या हम कह सकते हैं कि हमारी गर्दन की जो अंतिम सिरा है वो एक कील के समान होता है और दूसरी हड्डी उसके अंदर फंसी होती है और वो चारों तरफ गति कर सकती है। दुराग्र संधि में बेलनाकार हड्डी एक छल्ले पर घूमती है। उसके बाद थर्ड जो हमारी संधि है वो है हिंज जॉइंट या कब्जेदार संधि। ये संधि जो है वो एक तरफ ही खुलती है। जिस प्रकार हमारे घरों में दरवाजे आपने देखे होंगे, दरवाजे को हम खोलते हैं बंद करते हैं तो वो एक ही तरफ खुलते और बंद होते हैं, दोनों तरफ नहीं होते। इस तरह एक तरफ गति करने वाली हड्डियाँ कब्जेदार संधि कहलाती है या इंग्लिश में इसे हिंज जॉइंट कहते हैं। तो कब्जेदार संधि का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी कोहनी की हड्डी और हमारे घुटने की हड्डी। हमारी कोहनी को मोड़कर देखिए स्टूडेंट्स, हमारी कोहनी जो है वो एक ही तरफ गति करती है, दूसरी तरफ नहीं मुड़ती है। तो ये जो हमारी कोहनी की हड्डी है ये हिंज जॉइंट का उदाहरण है।
उसके बाद हम अचल संधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारे जो ये कपाल की हड्डियां हैं, कपाल की सभी हड्डियां जो है वो अचल संधि होती हैं। हमारे ऊपरी जबड़े की हड्डियां भी अचल संधि होती है, क्योंकि इनमें किसी प्रकार की कोई भी गति नहीं होती है। उसके बाद हम जानेंगे कि हमारे कंकाल तंत्र का क्या महत्व है। कंकाल तंत्र हमारे शरीर को आकृति प्रदान करता है। अगर हमारे शरीर में कंकाल तंत्र नहीं होगा तो हमारा शरीर जो है वो मांस का एक लोथड़ा बनकर रह जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम हड्डियों को जो है विभिन्न प्रकार की हड्डियों को छूकर महसूस करते हैं, अनुभव करके हम जान सकते हैं अस्थियों के बारे में। और जैसे कि हम अपने हाथ की हथेली की उंगली, हाथ को दबाकर देखिए, हमारी उंगलियां जो है वो आपको कठोर नज़र आएंगी। तो ये हमारी उंगलियों के जॉइंट जो है वो भी हम छूकर पता कर सकते हैं। इसी तरह हम हमारी पसली की हड्डियाँ, हमारी रीढ़ की हड्डियाँ, इनको हम छूकर महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कान की जो हड्डी है, कान के ऊपरी भाग को छूकर देखिए स्टूडेंट्स, और कान के निचले भाग जो कर्णपाली कहलाता है, इसे छूकर देखिए, आपको इन दोनों में अंतर नज़र आएगा। इन दोनों में अंतर ये नज़र आएगा हमें कि हमारे कान का जो ऊपरी हिस्सा है वो कुछ कठोर होता है हमारे कर्णपाली की अपेक्षा, लेकिन हमारे जो अस्थियां हैं, हमारे हाथ की हड्डियां या घुटने की हड्डियां, उनसे थोड़ा कम कठोर होता है। इस तरह ये जो हिस्सा है ये हमारा उपास्थि से बना होता है और ये इसमें उपास्थि नहीं होती है। तो हमारे कान का बाहरी हिस्सा जो है वो उपास्थि से बना होता है। हमारे शरीर की विभिन्न संधियां जो है उनमें भी उपास्थि होती है। हड्डियों और उपास्थि का जोड़ संधि कहलाता है। स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है और नेक्स्ट टॉपिक में हम जंतुओं की चाल के बारे में जानेंगे। स्टे होम, स्टे हेल्दी।